नमस्कार, मेरा नाम हीरामन राठौड़ है और हमारी कंपनी का नाम है एसएफएस पेस्ट कंट्रोल मीन्स सेवा फैसिलिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। ये पेस्ट कंट्रोल कंपनी विथ 31 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। आज हम बात करने वाले इको बायो ट्रैप। ये जो ट्रैप है इसको बोलते हैं इको बायो ट्रैप। इस इको बायो ट्रैप के बारे में हम आज डिटेल में जानकारी पाएंगे वो अपने नितिन सर से। नितिन सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर आप आए हमारे ऑफिस में, आपका स्वागत है और बहुत अच्छा लगा। और आपका जो ये प्रोडक्ट है इको बायो ट्रैप मुझे बहुत अच्छा लगा है। आप इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। तो इको बायो ट्रैप ये क्या है? इको बायो ट्रैप ये मॉस्किटो कंट्रोल के लिए एक प्रोडक्ट है। तो जनरली हमारे पास होता है कि एडल्ट किलर होता है या उनको भगाने वाला चीज़ होता है, तो हम लोग रिपेल करते हैं या फिर उसको एडल्ट को मारते हैं। लेकिन ऐसा एक भी प्रोडक्ट नहीं था। सर्विसेज है कि लार्विसाइड वगैरह स्प्रे करते हैं, प्रोडक्ट नहीं था। तो ये एक में प्रोडक्ट है दुनिया भर में कि जो एडल्ट की साइकिल को यानी ब्रीडिंग के साइकिल को रोकता है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि एकदम सिंपल प्रोडक्ट है जो कि हम लोग यहाँ पे इसको हैंग करके रख सकते हैं या उसको रख सकते हैं। उसमें पानी डाल के आपको रखना है, बस ये कंप्लीट प्रोडक्ट है। इसमें पानी डाल के रखना है। इसमें मॉस्किटो अट्रैक्ट होता है ब्रीडिंग के लिए। तो यहाँ पे मादा मच्छर आके अंडा डालती है, लेकिन इसमें से अंडे में से जो लार्वा प्यूपा बन के जो एडल्ट बनता है, इसमें से एक भी एडल्ट इससे बाहर नहीं आता है। और ये कम्प्लीटली 100% ग्रीन प्रोडक्ट है, इंक्लूडिंग दिस नायलॉन नेट जो है हैंगिंग के लिए, वो रिसाइकल हो सकती है। लेकिन बाकी प्रोडक्ट पुट्ठे से बनता है, कॉरुगेटेड बॉक्स जो होते हैं डिस्कार्ड कर किए हुए उससे बनता है। और बनने के बाद ये 1 महीने तक चलता है। 1 महीने में ये मच्छर का जो पैदाइश है उसको रोकता है और उसका नया एक भी मच्छर बाहर नहीं आता है। और ये होने के 1 महीना होने के बाद इसको हम लोग इसको कंपोस्टिंग में डाल सकते हैं या ड्राई वेस्ट करके हम लोग डिस्पोज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। सर ये जो इको बायो ट्रैप है ये कई जो कहाँ यूज कर सकते हैं सर, उसके बारे में बताएंगे? जहाँ जहाँ ये बेसिकली मच्छर, ये सबका प्रॉब्लम है। हमारे ह्यूमन का तो प्रॉब्लम है, सब मैमल्स का प्रॉब्लम है। मैमल्स जब सस्तन प्राणी सबका प्रॉब्लम है। तो ये हम लोगों के अलावा जानवर को भी काटता है, जैसे कि गाय है, भैंस है, घोड़े है, बकरी है या इवन पालतू जानवर है, उनको भी काटता है। ये सबका प्रॉब्लम। लेकिन ये हमें ज़्यादा तकलीफ इसके लिए होती है कि हमारी जो बीमारियां पैदा होती है वो बीमारियां रोकने के लिए ये प्रोडक्ट सब जगह यूज होता है। तो हमारे घर में यूज हो सकता है, हमारे वर्क प्लेस में यूज हो सकता है, हॉस्पिटल्स है, स्कूल है या गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज है उसमें ये यूज हो सकता है। सब जगह पे, सभी जगह पे यूज कर सकते हैं। गुड। तो ये बहुत जानलेवा बीमारी है सर, जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। तो उसके जो मॉस्किटो के वजह से ये सब डिसीज स्प्रेड होते हैं और वो सभी मॉस्किटोज की फीमेल्स इसमें एक लिंक कर सकती है या फिर पर्टिकुलर कुछ ऐसा है? सब मॉस्किटोज, यानी इसमें हमने पाया है कि एडिस मॉस्किटो जो डेंगू चिकनगुनिया स्प्रेड करता है या फिर एनोफिलिस जो मलेरिया स्प्रेड करता है या फिर क्यूलेक्स जो नॉर्मली न्यूसेंस मॉस्किटो है लेकिन उसकी सब स्पेसीज है, क्विंकी करके एक शॉर्ट फॉर्म में क्विंकी बोलते हैं उसको। तो वो सब स्पेसीज यहाँ पे आके ब्रीडिंग करते हैं। उसका रीजन एक सिंपल है कि हर एक स्पीसीज अपने ऑफस्प्रिंग के लिए हमेशा अच्छी चीजें देना चाहता है। मॉस्किटो उसके लिए अपवाद नहीं है। तो इसमें जो खाने का जो एक स्मेल आता है वो उसको एक नेचुरल अट्रैक्टर की उसके बच्चे के लिए जो अंडे में से जो लार्वा आते हैं उसके लिए खाना चाहिए, उसको पहला चीज चाहिए खाना। वो इसमें है, उसका स्मेल आता है, वो स्मेल की वजह से इसमें ज्यादा से ज्यादा इसमें ब्रीडिंग करता है, ना कि इसके आजू बाजू के वाटर बॉडीज में। तो एक नेचुरल अट्रैक्टेंट करके उसको एक दिया गया है, तो इसके लिए इसका इफेक्ट अच्छा होता है। लेकिन इसमें अंडा आने के बाद उसमें से एक भी एडल्ट बाहर नहीं आना, ये इसका फीचर होने की वजह से ये हमारे लिए डिसीज प्रिवेंशन और डिसीज कंट्रोल के लिए ये प्रोडक्ट काम करेगा। ग्रेट सर। आज देखते हैं कि लाखों लोग ना डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया से मर जाते हैं और किसी को जो बच भी गए तो डॉक्टर के बिल्स भी लाखों रुपए में आ जाते हैं और उनका 15 दिन महीना लीव ऑफ एब्सेंट हो जाता है, काम पे नहीं जा सकते और बहुत पेनफुल डिसीज होता है इससे। तो ये जो मॉस्किटो की वजह से ये जो डिसीज होते हैं तो उसका प्रिवेंशन का काम इसमें होता है। तो मुझे ये बताइए सर कि ये एग्जैक्टली काम कैसे करता है कि फीमेल अगर एग लेइंग करती है तो उसके बाद वो एग के बाद वो लार्वा बनेगा, तो वो अपना ये जो ट्रैप है कैसे काम करता है, वो इसके बारे में अगर बताएंगे तो अच्छा रहेगा सर। राइट। इसमें हमने क्या किया कि ये इसमें सिर्फ हमें पानी डाल के रखना है, लेकिन पानी डालने के बाद एक्शन ऐसा होता है कि इसमें जो एक पाउच है
अगर ये व्हाइट पाउच अगर दिखता है यहाँ पे, इसे टी बैग बेसिकली। ओके तो टी बैग में दो चीजें हमने ऐड करी है, एक अट्रैक्टेंट है और दूसरा किलिंग एजेंट है। तो अट्रैक्टेंट और किलिंग एजेंट दोनों ग्रीन है, पहली बात तो है, 100% ग्रीन है, इंक्लूडिंग द ये बाजू का जो शेल है जो पुट्ठे से रिसाइकल कोरुगेटेड बॉक्स से बना, कंप्लीटली ग्रीन है। तो होता क्या है कि इसमें पानी डालने के बाद, पानी में जब ये अट्रैक्टेंट और ये मिक्स होता है तो ये मादा मच्छर को अंडा देने के लिए यहाँ पे अट्रैक्ट करता है। जब उसके पेट में अंडा है तो उसको अट्रैक्ट करता है, और अट्रैक्ट करने के बाद जब अंडा आता है तो उसमें से लार्वा आएगा। लार्वा को ये एडल्ट बनने नहीं देता, क्योंकि जब ये किलिंग एजेंट है वो एक पानी के सरफेस पे एक थिन लेयर जनरेट करता है, जो कि वो लार्वा को जो ऑक्सीजन लगता है उसको प्रिवेंट करता है। लार्वा कम्स टू द सरफेस टू गेट द, वो ऑक्सीजन लेने के लिए आता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं आता तो इससे सफोकेशन मूवमेंट, अगर मैं सफोकेट करता हूँ तो उसका लार्वा का एडल्ट एक भी नहीं बनता है। और ये कंप्लीटली ग्रीन होने की वजह से ये, इसका कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है, और ये मैकेनिकल एक्शन है, किलिंग मैकेनिज्म मैकेनिकल है इसका, उसको रेजिस्टेंस नहीं बनता है। जबकि अगर पेस्टिसाइड यूज होता है तो इन टाइम ये इसका रेजिस्टेंस पैदा होता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन में, ये इसमें नहीं बनता है। तो ये लॉन्ग टर्म चलने वाला प्रोडक्ट है। अगर जनरेशन टू जनरेशन भी हम लोग किल करते जाएंगे तो ये वो पूरा डेंसिटी उसका कम करता है। ग्रेट। यू मीन टू से सर, इसमें जो पाउच है वो पाउच एक मेन इंग्रेडिएंट है, वो काम करता है। Yes. उसके वजह से, वो पानी में रहने की वजह से वो उसका एक थिन लेयर बनता है, और थिन लेयर की वजह से लार्वा सपोकेट होके मरता है। मर जाता है। ग्रेट। और आगे का जनरेशन उसका स्टॉप होता है। तो इसको आप क्या बोलते हैं कि ब्रेक द चेन ऑफ मॉस्किटो ब्रीडिंग, ब्रेक द चेन ऑफ ब्रीडिंग साइकिल। आगे ब्रीडिंग होता ही नहीं है, और वो मास मल्टीप्लिकेशन है। यस। एक मादा मच्छर उसके 15 से 30 दिन के लाइफ स्पैन में, ये पहले एक टाइम पे जब एग लेइंग करते 200 से 500 अंडा दे सकती है। करेक्ट। उसका अगर 2 से 3 साइकिल अगर अंडा देते तो उसका मल्टीप्लिकेशन 1 से 400-600 मिनिमम लेवल पे जा जाता है। क्या बात। तो वो मल्टीप्लिकेशन हम लोग यहाँ पे रोक देते हैं। तो अगर डेंसिटी नहीं है, उसका डिसीज का कैरियर नहीं है, तो डिसीज का स्प्रेड नहीं है, तो उसके हिसाब से हम लोग ये डिसीज का प्रिवेंशन हम लोग कर सकते हैं। तो बड़े पैमाने पे अपन इस डिसीज को रोकथाम कर सकते हैं अगर ये लगाएंगे तो। और इससे एनवायरनमेंट को कोई हानि नहीं है, एनवायरनमेंट। और इसमें कोई कहीं पे भी लगा सकते हैं, घर में लगाओ, ऑफिस में लगाओ, सोसाइटी में लगाओ, या फिर कोई कमर्शियल स्कूल है, हॉस्पिटल से जहाँ पे छोटे बेबी या पेशेंट्स रहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। बहुत बहुत अच्छा सा प्रोडक्ट। ये इतना अच्छा प्रोडक्ट है कि जहाँ पे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, और ये पेटेंटेड प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आप अपने इंडिविजुअल पर्सन के लिए, इवन CSR एक्टिविटीज के लिए, गवर्नमेंट के लिए, कहीं पे भी, इवन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए भी यूज किया जाता है। जहां पे भी मस्किटोज है वहां पे ये ट्रैप लगा सकता है, बिकॉज जहां पानी है वहां पे मच्छर है। अगर ये वहां पे लगा दिया तो ये अपना प्रॉब्लम खत्म हो सकता है। ये वन ऑफ द टूल फॉर द मॉस्किटो मैनेजमेंट। ये अकेला लगाने से आपका मच्छर चला जाएगा ऐसा हम नहीं कहते, या फिर ये कंपनी भी नहीं कहती है, लेकिन ये लगाने से लॉन्ग टर्म पे आपको जरूर इसका फायदा मिलता है। और ये ब्रेक अगर हो जाता है चेन उसकी, तो आगे जाके इसमें लॉन्ग टर्म पे अपना कॉस्ट सेविंग होता है, और पेशेंट्स भी नहीं होंगे। डेंगू और मलेरिया जैसे डेडली डिसीज हम इरेडिकेशन करने के लिए सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। नितिन सर, आप आए हमारे ऑफिस में और इसके बारे में जानकारी दी, बहुत अच्छा लगा। मैं आप सभी को विनंती करता हूं, दर्शकों, कि आप जरूर ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करके देखिए। बहुत एक्सेलेंट प्रोडक्ट है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है, और कॉस्ट इफेक्टिव है ऑन द लॉन्ग टर्म। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।